नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, अगर आपको पैसों की बहुत जरूरत है, उस समय में आपके हाथ में पैसे नहीं है और ऐसा कोई स्कीम, ऐसा कोई प्रावधान हो जिससे आप बैंक में जाएं और आपका पेंशन का 3 महीने का एडवांस में आप विड्रॉ कर सकें, कितनी बड़ी सहूलियत होगी ये। तो ऐसी सहूलियत है, जी हां, इसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि कई सारे चेंजेस आए हैं, उसके बारे में मैं समझाऊंगा आज। और साथ ही साथ दोस्तों, और कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो उनको लेकर के इस वीडियो में आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं आप, या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, आसाम के ठेलामारा में 13 मार्च को हुआ पूर्व सैनिक सम्मेलन। पूर्व सैनिकों को मिली महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हां दोस्तों, मैं खुद वहां प्रेजेंस था, इस वजह से इस जानकारी को आप सबके सामने रख रहा हूं। कल यानी कि 13 मार्च को ठेलामारा में, आसाम के ठेलामारा में, जो कि मिसामारी के नजदीक पड़ता है, मिसामारी तेजपुर के नजदीक और मिसामारी के नजदीक ठेलामारा, वहां पर एक पूर्व सैनिक सम्मेलन हुआ दोस्तों, जहां पर मैं खुद भी प्रेजेंस था। तो उस सम्मेलन में ब्रिगेडियर दिनेश चंद्र मजूमदार, जो कि राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर साहब हैं, वो मौजूद थे। साथ ही साथ जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ए के नंदी साहब, वो भी मौजूद थे। और कैप्टन एल सी भुया, जो कि पूर्व जिला सैनिक अफसर हैं सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी मौजूद थे। और भी बहुत सारे जो है डिग्निटरीज थे और पूर्व सैनिक भी वहां पर मौजूद थे, लगभग 250 के करीब। तो वहां पर दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे स्कीम्स जिसके बारे में पूर्व सैनिकों को पता नहीं रहता है, डॉक्यूमेंटेशन के कुछ ऐसे घुंडियां जिनसे पूर्व सैनिकों को बहुत सारी परेशानियां जो है उठानी पड़ सकती है। जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां उठानी पड़ सकती है, जिनको कैसे दूर करना है और उनको कैसे दुरुस्त रखना है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई। और दोस्तों साथ ही साथ जो डायरेक्टर साहब हैं, राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर साहब हैं ब्रिगेडियर दिनेश चंद्र मजूमदार साहब, उन्होंने कई सारे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी बोला। और वहां पर सैनिक पाठशाला की तरफ से मैंने पूरे पूर्व सैनिकों का होकर के यह मुद्दा उठाया कि पूर्व सैनिकों के लिए तेजपुर जो शहर है, वहां पर एक गेस्ट हाउस की स्थापना की जाए, क्योंकि तेजपुर में बहुत जगहों से पूर्व सैनिक जाते हैं और कभी कभी जैसे ईसीएचएस के लिए गए या किसी और काम के लिए गए, तो अगर वहां रुकना पड़े तो उस गेस्ट हाउस का जो है फायदा पूर्व सैनिकों को मिले। तो साहब ने यह आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को वो राज्य सरकार के सामने जरूर रखेंगे। तो ये अच्छी बात है और बड़ी बात है। अब दोस्तों, और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट कर्नल ए के नंदी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रखे और उन्होंने एक बुकलेट जिसमें पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने शेयर किया, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। और साथ ही साथ जो एलसी भुया साहब है, जो आज के डेट में एफबीए के आसाम के प्रमुख हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के, तो उन्होंने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वहां रखी और लगभग 250 के करीब पूर्व सैनिक मौजूद रहे। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जिसके बारे में आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है ये महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि एक फक्र की बात है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 50% डीआर का आदेश निकाला पेंशन मंत्रालय ने। 2 महीने का डीआर एरियर अब अप्रैल में मिलेगा। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय से भी पेंशनर्स का डीआर का रिलीज करने के लिए आदेश लिखित में निकल चुका है। अब उस आदेश में भी इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि मार्च का जब पेंशन क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद ही जो 2 महीने का एरियर है वो मिलेगा। चलिए आदेश देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये पेंशन मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम है जो 13 मार्च 2024 का है। ये डीआर की बढ़ोतरी के संदर्भ में लिखित आदेश है। अब डीए बढ़ोतरी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वित्त मंत्रालय ने अपना आदेश 12 मार्च को जारी कर दिया। अब ये 13 मार्च को जो आदेश जारी हुआ है, ये पेंशनर्स का जो डीए है, जिसको डीआर बोला जाता है, उसके संदर्भ में निकला हुआ आदेश है। अमूमन जो आदेश निकलता है नॉर्मली वही आदेश है, लेकिन इस आदेश में थोड़ा सा परिवर्तन है दोस्तों। सबसे पहले तो समझिए, आप देखिए 40% से 50% हो चुका है हमारा डीआर, और वो डीआर का बढ़ा हुआ रेट हमें मिलेगा 1 जनवरी 2024 से। यहां तक सभी चीज क्लियर है, लेकिन आगे एक चीज थोड़ा सा परिवर्तन है। वो क्या चीज है उसको समझिए। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो 4 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, अब इस 4 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए, द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन
फैमिली पेंशन ऑफ मार्च 2024, यानी कि पेंशनर्स को मार्च 2024 का पेंशन मिलने से पहले 2 महीने का जो डीआर का एरियर बनेगा वो नहीं मिलेगा। यही बात इस पैराग्राफ से क्लियर होता है। यानी कि जो मार्च महीने का पेंशन, जो कि अमूमन हर महीने का पेंशन महीने के अंतिम तारीख को मिल जाता है, लेकिन मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होने की वजह से हमें मार्च महीने का पेंशन आगे 1 या 2 या 3 अप्रैल में मिलेगा, और जैसे हमें मार्च महीने का पेंशन मिलेगा उसके बाद ही 2 महीने का एरियर मिलेगा डीआर का, जो इस लेटर में लिखा हुआ है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, फक्र की बात, सरकार के नए नीति के चलते 26 पूर्व सैनिक बने अधिकारी, शाबाश। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिक और वो भी जवान, अगर रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार में या राज्य में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वहां पर कंपीट करके अगर एसीएस, आसाम की बात कर रहा हूं मैं, आसाम सिविल सर्विसेज, आसाम पुलिस सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज में अगर अधिकारी बन जाए तो कितनी बड़ी बात है। आसाम सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें उन्होंने 2% रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए रखा है। पहले यह अफवाह चलाई गई कि वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, लेकिन नहीं, वो सभी पूर्व सैनिकों के लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑफिसर्स या जवान। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिस योजना के तहत ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, जिसमें कुल 26 अधिकारियों के आप नाम देख पा रहे हैं, जो कि हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो फौज में थे, रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने एपीएससी, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है एग्जाम्स दिए, और पूर्व सैनिकों का जो कंपटीशन होता है वो पूर्व सैनिकों के साथ ही होता है। यानी कि जो 2% का कोटा दिया गया है, जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिक ही उसमें अधिकारी बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, फक्र की बात है कि आज के डेट में 26 पूर्व सैनिकों का सिलेक्शन हुआ है, जो एक अच्छी खबर है दोस्तों। तो आसाम सरकार के इस योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में और भी पूर्व सैनिक आसाम में जो है अधिकारी बनेंगे, और बाकी राज्यों में भी ऐसे स्कीम्स को लागू करके वहां भी पूर्व सैनिकों को अधिकारी बनाने की मुहिम जरूर जो है छेड़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर। गजब की घोषणा, पूरे वेबसाइट को बदल दिया गया। आपने खाते से निकाल लीजिए 75,000 से 3 लाख रुपए तक का एडवांस पेंशन तनख्वाह। जी हां दोस्तों, पीएनबी के फैसिलिटीज को लेकर के आज से लगभग 5-6 दिन पहले मैंने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसमें मुझे आरटीआई से रिप्लाई दिया गया था, सीपी ग्राम से रिप्लाई दिया गया था कि आप स्पर्श माइग्रेटेड हैं, आपको पीएनबी रक्षक की कोई फैसिलिटी लागू नहीं है। और पीएनबी का वेबसाइट भी यही बोलता था, आज तक वही बोलता है, आज सुबह तक वही बोल रहा था। लेकिन आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात बोल रहा हूं दोस्तों, जो चीफ एडवाइजर पीएनबी के हैं उनको मैंने मैसेज किया, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जहां पर मैंने साहब को ये बोला कि आप अगर वर्बली ऐसे कंसोलेशंस, ऐसे अगर एश्योरेंस देते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है साहब, आपको रिटर्न में आदेश जारी करने पड़ेंगे। और जो वेबसाइट है पीएनबी का, उसमें जो असमंजस है, उसमें बताया गया है कि जो एनईएफटी, आरटीजीएस में जो पेंशन लेते हैं उनको नहीं मिलेगा रक्षक का फैसिलिटी, उसको आपको बदलना पड़ेगा। आज सुबह की बात है ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, और उनका मैसेज आता है मुझे 1:30 बजे के करीब कि ये कर दिया गया है, आज अभी कर दिया गया है। जो आप देख पा रहे हैं रिप्लाई उनका, कर दिया गया है। और मैंने तुरंत ही जाकर के पीएनबी के वेबसाइट में चेक किया, जिससे ये बड़ी बातें समझ में आ रही है दोस्तों कि अब पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए लागू हो चुका है। लागू था ऐसा बताया जाता है, लेकिन मुझे जो रिप्लाई मिला था, मैं तो कहूंगा लागू नहीं था, लेकिन अब लागू है। जी हां, अब लागू है। और चलिए मैं आपको वेबसाइट में दिखाता हूं कौन सी सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत बड़ी फैसिलिटीज हैं। आपको 1 करोड़ रुपए तक का भी इंश्योरेंस लागू किया गया है, और साथ ही साथ आप अपने अकाउंट से 3 महीने का एडवांस में पेंशन या पेमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 75,000 से लेकर के 3 लाख तक का उसका लिमिट है, उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बाद में वो कटेगा, अलग बात है, लेकिन आप एडवांस में निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो पीएनबी का वेबसाइट आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों मैं पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट में चलता हूं। मैं गूगल में पीएनबी सर्च किया है, यहां पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है रक्षक स्कीम, इसको क्लिक करना है। अब हम पहुंचेंगे पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट के रक्षक स्कीम के बारे में जो डिटेल्स दिखा हो वहां पर। ये देखिए वेबसाइट में बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें पीएनबी ने बदल दी है, तो मुहिम काम आया। और आपको मैं दिखाता हूं अब क्या बदली गई है। ये देखिए यहां पर, ये महत्वपूर्ण ये है, बेनिफिट्स ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर्स डिफेंस एलिजिबल एज अबव
who choose to draw their pension through PNB branches and pension is directly credited through CPPC or any other statutory or government pension disbursing body that is spurs, state treasury etc. सब कुछ साफ साफ कर दिया गया है। यानी कि पीएनबी ने जो अभी बाद में जो वादा किया, जो एडवाइजर उनके एडवाइजर साहब मेजर सिन्हा साहब ने जो बताया, उस चीज को लागू कर दिया गया। उस चीज को देखिए उन्होंने अपने वेबसाइट में भी अपडेट कर दिया है। अब सुविधाएं क्या हैं? बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप देख पा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो पर्सनल एक्सीडेंट, यानी कि अगर डेथ हो जाता है पर्सनल एक्सीडेंट में तो उसका कवरेज है 50 लाख रुपए। और एयर एक्सीडेंट अगर होता है, एयर एक्सीडेंट में अगर आपका डेथ हो जाए तो 1 करोड़ रुपए का है दोस्तों। ये लागू हो चुका है पेंशनर्स के लिए भी, जो स्पर्श में माइग्रेटेड है उनके लिए भी। और पर्सनल एक्सीडेंट अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए तब भी आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, जो बड़ी बात है दोस्तों। आगे स्विफ्ट फैसिलिटी, ये देखिए 10,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए स्विफ्ट फैसिलिटी है, नो कैश हैंडलिंग चार्जेस। और सबसे बड़ी बात ये पॉइंट, ओवरड्राफ्ट अप टू लास्ट 3 मंथ्स नेट सैलरी पेंशन अमाउंटिंग फ्रॉम 75,000 रुपए 1 लाख। यानी कि दोस्तों आप देखिए आपका एडवांस में आपका पेंशन या पेमेंट ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी कि आपको इस महीने में पैसे की जरूरत है, आपके पिछले 3 महीने में जितना पेंशन क्रेडिट हुआ था उसका टोटल आपको मिलेगा, या पेमेंट जितना हुआ था उसका टोटल आपको मिलेगा, बशर्ते 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसका जो लिमिट है 75,000 से 3 लाख के बीच का। ये भी बड़ी सुविधा है दोस्तों, आप एडवांस में पैसे लेकर के आगे आपका जब पेंशन आएगा उससे कट जाएगा। तो इस तरीके की भी सुविधाएं यहां पर हैं। तो ज्यादा समझने के लिए आप इस जो है वेबसाइट में जाकर के पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। और आगे मैं बता दूं अग्निवीर के लिए देखिए पीएनबी अग्नि रक्षक फॉर अग्निवीर, ये भी बहुत बड़ी सुविधा है, आप देखिए दोस्तों। और पीएनबी ने अग्निवीर के लिए भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देखिए 50 लाख रुपए और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए। देखिए बहुत बड़ी बात है। आगे जो भी फैसिलिटीज है, जीरो बैलेंस, स्विफ्ट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी। तो दोस्तों आप सबने वेबसाइट देखा, जो अभी अभी मैंने वेबसाइट का आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेगा दबाव, बाकी पेंशनर्स को भी मिले 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस और भी फैसिलिटीज। जी हां दोस्तों, अब एसबीआई, पीएनबी या ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिसमें यह फैसिलिटी है, चाहे डीएसपी बोले चाहे रक्षक बोले, ये फैसिलिटीज हैं, लागू किए गए हैं, पेंशनर्स के लिए भी लागू किए गए हैं। अब जिन बैंक्स में ये फैसिलिटीज नहीं है या जिन बैंक्स में ये फैसिलिटीज कम करके दी जा रही हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। जी हां, अब सभी बैंक्स को, जितने भी बैंक्स में पेंशनर्स पेंशन लेते हैं, खास करके डिफेंस पेंशनर्स, उनको रक्षक या डीएसपी जैसी फैसिलिटी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो पेंशनर्स फिर अपना दिमाग लगा लेंगे, और दिमाग लगाना भी चाहिए। आज के डेट में आपको जहां फायदा मिल रहा है, जहां सुविधाएं मिल रही है, वहां पर आपको जाना चाहिए। आपको जहां अच्छी सुविधाएं मिल रही है, जहां पर आपके लिए सहूलियतें हैं, वहां पर आपको जाना चाहिए। इसलिए मेरा बाकी बैंकों से अभी अपील है, जो भी डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉइज को इस तरीके की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उनको भी इन स्कीम्स को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के डेट में, क्योंकि पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं। उनको अपनी सुविधाओं के बारे में, उनको अपने सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में पता चलने लगा है। तो इस तरीके से जैसे पीएनबी ने अभी हाल ही में बहुत सारी डेवलपमेंट पीएनबी में हुई है पिछले 2-3 दिन में, जैसे सैनिक पाठशाला से मुद्दा उठा उसके बाद, जी हां पीएनबी ने अच्छा कदम किया है, शाबाशी दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने इस कदम को कम से कम, जैसे मैंने मुद्दा उठाया उस चीज को उन्होंने सीरियसली लिया, बोर्ड मीटिंग्स हुए और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन होकर के वेबसाइट में भी अभी परिवर्तन उन्होंने किया है। तो इसी तरीके से बाकी बैंक भी, अगर डिफेंस पेंशनर आपके पास बैंक खाता खोल करके बैठे हैं तो उनको ये फैसिलिटी जरूर दें, नहीं तो डिफेंस पेंशनर जागरूक हो चुके हैं, क्या करना है उनको पता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।